जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारतीय संविधान के टॉप के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस देश से ली गई है। आपको ध्यान रखना, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। भारत एक गणतंत्र राज्य है, भारत एक गणतंत्र है, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसका मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। देखिए दोस्तों, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। देखिए डिटेल में, भारतीय संविधान का भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब है वेस्टमिंस्टर। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वेस्टमिंस्टर प्रणाली का नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसे वह लिया गया है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान। यह गलत है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी सही हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी एकात्मक प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक प्रणाली से संबंधित है भारतीय संविधान की विशेषता से। देखिए दोस्तों, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? सही जवाब है अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। बाकी सभी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन
सी भारत के संविधान की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान की एक विशेषता है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। एकल नागरिकता है। सरकार का संसदीय स्वरूप है। कानून का स्वरूप है भारतीय संविधान में। संसदीय संपूर्णता और न्यायिक सर्वोच्चता है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार है भारतीय संविधान में। यह भारतीय संविधान की विशेषताएं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की 36 पट्टियां होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, यह कथन सही है। बाकी सभी कथन गलत हैं। भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रगान को जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत हो गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 562। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 13, खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? सही जवाब है संघीय। संघीय शब्द गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये सभी शब्द गणराज्य शब्द से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। यह आपको ध्यान रखने। प्रश्न नंबर 16, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को में सन्निहित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने
और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए संघवाद। संघवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बंधुत्व। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? सही जवाब है ऑप्शन डी समानता। समानता शब्द का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव। प्रश्न नंबर 20, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के एस मुंशी ने वर्णित किया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।